Hello everyone. In this lecture, we will discuss about the lymph node. प्रीवियस लेक्चर में हमने लिम्फोइड ऑर्गन कवर किया था और उसी में हमने देखा था कि हमारे लिम्फोइड ऑर्गन दो टाइप के थे डिपेंडिंग अपॉन उनका रोल फंक्शन। एक थे प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। तो जो हमारे लिम्फ नोड है ये किस में आ रहे थे? दीज आर दी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो ये चीज़ हमें पता चली और इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। सो दीज आर स्मॉल ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर। एक तो बहुत ही स्मॉल रहेंगे, साथ ही साथ ग्लैंड्यूलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अपन ने मेनली देखी दो टाइप की ग्लैंड, एक एंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन, आप लोगों को पता होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, लिम्फ नोड्स को भी ना एक्सोक्राइन ग्लैंड में कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये अपना खुद का ही एक प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। कहाँ पर सिचुएटेड रहेंगे? लोकेटेड इन कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल। जो आपकी लिम्फ वेसल है जैसे ब्लड वेसल ब्लड को कैरी करती हैं, सेम एज ए लिम्फेटिक वेसल लिम्फ को कैरी करेंगी। इसमें भी हम आगे देखेंगे। तो उन्हीं लिम्फेटिक वेसल्स, जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना, उन्हीं के कोर्स में इस तरीके से ये सिचुएटेड होते हैं। मतलब पूरे जहाँ जहाँ आपकी लिम्फेटिक वेसल वहाँ वहाँ लिम्फ नोड्स। आगे देखें सो ऑल्सो कॉल्ड लिम्फिक ग्लैंड्स या फिर लिम्फेटिक नोड। तो लिम्फ नोड को जैसे लिम्फॉइड ऑर्गन है तो लिम्फेटिक नोड बोल ही सकते हो। और ग्लैंड क्यों? जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इन्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड में कंसीडर करते हैं। स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इस तरीके का डायग्राम होता है। आप और गूगल में सर्च करोगे तो बढ़िया कलरफुल मिल जाएगा। अभी क्या होता है अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, क्योंकि लिम्फ नोड है तो इसके अंदर पूरा प्रेजेंट होगा एक लिम्फॉइड टिश्यू या फिर लिम्फॉइड टिश्यू का मास, ये जो अंदर पूरा प्रेजेंट है। और बाहर ये जो ब्लैक कलर में दिख रहा है ना, ये पूरा ये होता है एक कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू का, ताकि इन सब स्ट्रक्चर को कनेक्ट करके रखे। तो इसमें क्या है, सबसे पहले इसने कंटेन क्या करके रखा है, एक मास ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू जो कि पूरा किससे कवर है, इस तरीके से आपके एक कनेक्टिव टिश्यू से, कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। ठीक है, एक ऐसा कैप्सूल जो कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है। मेन स्ट्रक्चर हम देखें तो इसे हम तीन लेयर में पढ़ते हैं। आउटर से इनर की साइड बता रहा मैं। आउटर साइड में सबसे आउटर साइड जो प्रेजेंट होता है ना, उसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। कितना पार्ट कॉर्टेक्स रहेगा, मैं सिर्फ समझने के लिए अगर इस तरीके से इसे ऐसे डिवाइड कर दूं, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहां से लेके इतना जो पार्ट है ना, यहां तक जहां पर आप लोगों की डॉटे ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, इस वाले पोर्शन को बोला जाता है कॉर्टेक्स। और जो सबसे इनर मोस्ट पोर्शन ये वाले जो दिख रहा है, इसे बोला जाता है मेड्यूला। अब बचा ये बीच की लेयर, एक ये लेयर बच गई ना। तो देखो सबसे आउटर मोस्ट है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के नीचे वाला, जैसे स्पेक्टर के नीचे वाला सब स्पेक्टर या मेडिकल, उसके नीचे वाले पैरामेडिकल, सेम ऐसे है कॉर्टेक्स। तो इसके अंदर वाले स्ट्रक्चर को बोला जाता है पैराकॉर्टेक्स। तो तीन लेयर, कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स, मेड्यूला, और हम बाहर से देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉर्टेक्स को। तो इसी डायग्राम से आप लोगों को एक चीज़ पता चली कि कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर। कॉर्टेक्स हमारे लिम्फ नोड की आउटर मोस्ट लेयर है। कैप्सूल के अंदर वाले जो पार्ट है ना, ये वाला कॉर्टेक्स, ये तो कैप्सूल है आउटर वाला। यहाँ ये पूरा समझ में आ रहा है, एक कॉर्टेक्स है। और इसी कॉर्टेक्स में आप लोगों के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इस तरीके से। कुछ मैंने सिर्फ एक सर्कल बना है, कुछ में डबल टेबल किया है। ये होते हैं फॉलिकल्स। तो इनने क्या कंटेन किया रखा है, फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स और सेकेंडरी फॉलिकल्स। जो ये नॉर्मल दिख रहे हैं सिर्फ जिसमें एक सर्कल है, ये है प्राइमरी फॉलिकल, ये वाला इस तरीके से जो है ये है हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स। और जिसमें डबल है ये है हमारा सेकेंडरी फॉलिकल्स, है ना। अब देखो क्या होता है, जो हमारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये तो पहले से ही बने होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आपके लिम्फ नोड में। अब क्या होगा, कोई भी एंटीजन, मतलब कोई भी एक पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई या कोई भी एक एंटीजन आपकी बॉडी में आएगा। बॉडी में ट्रैवल करते हुए वो जैसे ही पहुंचेगा लिम्फ नोड के पास, अब आपके जो प्राइमरी है ना, इनका प्रोलिफरेशन होने लगता है। प्राइमरी फॉलिकल्स का प्रोलिफरेशन, मैंने बताया था ना, प्रोलिफरेशन मतलब नंबर में क्या होना, इंक्रीज होना। तो उसे बोल फिर वो किस में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल्स में, ताकि डिफेंस प्रोवाइड कर सकें, हेल्प कर सकें। तो ये देखो क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप फर्स्ट, एंटीजन एंटर्स इनटू द बॉडी, लिम्फ नोड्स को रीच करेगा, प्रोलिफरेशन होने के बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स बनेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये प्लोरीफ्रेशन होता है ना प्राइमरी का सेकेंडरी का,
किसी भी एक स्पेसिफिक जगह में होता है, मतलब यहाँ हो रहा तो यहीं पर होगा, और इस एरिया को बोला जाता है जर्मिनल सेंटर। ये रहा जर्मिनल सेंटर, जहाँ पर प्लोरीफ्रेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स होता है। किसमें? सेकेंडरी फॉलिकल्स में। आगे देखें तो इनने एक चीज और कंटेन करके रखी है, दैट इज बी लिम्फोसाइट। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो आपकी लिम्फॉइड ऑर्गन होगी, प्राइमरी तो क्या कर रहे थे, इन बी और टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कर रहे थे, बट जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वो इन्हें कंटेन करके रखते हैं, ताकि जब भी कोई भी एंटीजन या पैथोजन यहाँ पर आएगा, ये इन्हें एक्टिवेट करेंगे, साथ ही साथ रिलीज करेंगे, ताकि ये फॉरेन ऑर्गेनिज्म को किल करें। तो दिस इज अबाउट द कॉर्टेक्स। अब हम देखते हैं हमारे लिम्फ नोड्स की सेकेंड लेयर, जिसे हमने बोला था पैराकॉर्टेक्स। पैराकॉर्टेक्स क्यों? क्योंकि कॉर्टेक्स के बाद, कॉर्टेक्स के नीचे, है ना, भले ही हम आउटर से पढ़ रहे, जैसे एक होता है मेडिकल, उसके नीचे या उसके बाद पैरामेडिकल, सेम एज कॉर्टेक्स के बाद पैराकॉर्टेक्स, जो लगभग इस ब्लू वाले से यहाँ तक प्रेजेंट होगी ना, मेडुला और कॉर्टेक्स के बीच में, इसे हम बोलेंगे पैराकॉर्टेक्स। तो देखो, ये है कॉर्टेक्स, ये है मेडुला, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है ना, तो इट इज़ द मिडिल लेयर ऑफ लिम्फ नोड्स। ये रही, किस किस के बीच में प्रेजेंट है, आउटर कॉर्टेक्स और मेडुला के। इसके साथ एक कंटेन करके रखती है टी लिम्फोसाइट। जैसे पहले हमने देखा था कॉर्टेक्स, उसने कंटेन करके रखा था बी लिम्फोसाइट। ये क्या कंटेन करके रखेगी, पैराकॉर्टेक्स टी लिम्फोसाइट। याद रखना, कैसे समझ लो, पहले हमने देखा कॉर्टेक्स तो पहले आता है बी लिम्फोसाइट, दूसरा हमने देखा पैराकॉर्टेक्स तो आएगा टी लिम्फोसाइट, और इसके बाद मेडुला, इसमें दोनों आएंगे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, दोनों कंटेन करके रखती है। ऐसे आप याद रख सकते हो, और आपको जैसे याद हो जाए, मैंने ऐसे किया था। आगे देखें तो अब है हमारी मेडुला। तो मेडुला क्या होगी, इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर, और इसने क्या, जैसे मैंने बताया बी प्लस टी दोनों लिम्फोसाइट करके रखी हैं। एक चीज़ और ये कंटेन करके रखती है, दैट इज़ मैक्रोफेजेस। याद रखना, देखो एक फिर से ट्रिक, कैसे, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीसरी लेयर है, बाहर से देखें तो तीन चीज़ें कंटेन करके रखेगी, एक बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, साथ ही साथ आपके मैक्रोफेजेस। इसके अलावा और क्या इसमें हमें देखने मिलेगा, अगर आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हो तो ब्लड वेसल। वेसल्स का क्या मतलब है, आपकी आर्टरी भी और वेन भी, जो कि लिम्फ नोड्स को सप्लाई करेंगी। देन अब हम देखते हैं लिम्फेटिक वेसल टू लिम्फ नोड्स। ये तो हमने ब्लड वेसल देखी। इसके अलावा लिम्फेटिक वेसल क्या होंगी, जो लिम्फ कैरी करेंगी। दो टाइप की रहेंगी, एक है आफ्रेंट, एक है ईफ्रेंट। आफ्रेंट का मतलब ऐसी लिम्फेटिक वेसल, ये दो देख रही है ना, ये है आफ्रेंट, जो कि लिम्फ को आपके लिम्फ नोड्स में लेके आएंगी। एक या दो हो सकती हैं। एक होती है ईफ्रेंट, ये है ईफ्रेंट, जो कि आपके लिम्फ को इस लिम्फ नोड से बाहर करेगी। ये भी एक या दो हो सकती हैं, ठीक है। वैसे भी आफ्रेंट ईफ्रेंट हम नर्व भी पढ़ते हैं ना, तो आफ्रेंट सेंसरी को, फिर ईफ्रेंट मोटर को, जो लाए उसे आफ्रेंट, जो ले जाए एक टाइप से, है ना, बाहर करे, उसे बोला जाता है ईफ्रेंट। ए फॉर आफ्रेंट, जो लेके आएगा पहले, ए फिर से पहले कोई भी चीज़ आएगी तो आफ्रेंट। ईफ्रेंट बाद में जब जाएगा, है ना, जो कि क्या करे, बाहर करे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फ नोड्स, कि आपके लिम्फ नोड्स वैसे तो हमारी पूरी बॉडी में ही है। मेनली क्या एरिया होगा, आपका एक्सिलरी एरिया, मीन्स ये आर्पिट वाला। इसके अलावा आपके एल्बो जॉइंट के आगे, आपके नी जॉइंट के पीछे ना, यहाँ पर आप बोल सकते हैं क्यूबाइटल फोसा, नी के पीछे पॉप्लिटियल फोसा, आपका ग्रॉइन एरिया, एब्डोमेन, थोरैक्स में इनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। स्पेशली एग्ज और ग्रॉइन एरिया में तो बहुत ज़्यादा, है ना। आपका एल्बो जॉइंट के आगे, नी जॉइंट के पीछे, यहाँ बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स, कि लिम्फ नोड्स का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन रहेगा। तो मेनली तो हम देखें तो लिम्फॉइड ऑर्गन किसका पार्ट है, इम्यून सिस्टम का। तो इससे एक चीज़ क्लियर हुई कि इनका जो रोल रहेगा वो किस में रहेगा, डिफेंस मैकेनिज्म में। तो ये क्या करते हैं, दे सर्व एज द फिल्टर, एक छन्नी आप बोल सकते हो, छन्ना प्रोवाइड करेंगे, जो कि किस किस को छानता है, आपके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को। मतलब आपका लिम्फ जैसे ही आएगा एफ्रेंट के थ्रू, एफ्रेंट वेसल के थ्रू, ये लिम्फ नोड उसे छान देंगे, उसमें जो वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो वांटेड नहीं है उन्हें अलग कर देंगे, और जो प्रोटीन हो गए, लिपिड हो गए, जो जरूरी हैं उन्हें रिटेन कर देगा। दूसरी चीज़, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट है मैक्रोफेजेस,
तो जैसे भी कोई भी बैक्टीरिया या फिर अदर टॉक्सिन्स, पैथोजन, पैरासाइट आपकी बॉडी में आएंगे और एफरेंट के थ्रू इस लिम्फ नोड में आएंगे, मैक्रोफेजेस उन्हें किल कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सेकेंड फंक्शन, इसीलिए इन्हें हमने दूसरा नाम दिया दैट इज डिफेंस बैरियर, जो कि डिफेंस का काम करे। आगे देखें तो यहाँ पर अब हम देखते हैं क्लिनिकल क्या है, स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड, लिम्फ नोड में सूजन आना। एक कब होती है, ड्यूरिंग द इन्फेक्शन, मीन्स वही आपका कोई बैक्टीरिया आया। अब ये तो सही बताते हैं कि स्वेलिंग हो रही है, क्यों हो रही है। रीज़न ये है कि जैसे ही बैक्टीरिया यहाँ पर आएगा वो अपनी कॉलोनी बढ़ाएगा, नंबर बढ़ाएगा, है ना, डिवीज़न करेगा। उसी टाइम पर आपके मैक्रोफेजेस यहाँ पर आएंगे और दोनों के बीच में एक तो इस तरीके से लड़ाई हो रही है, नंबर इंक्रीज हो रहा, दैट्स वाई कॉज करेंगे स्वेलिंग। सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट कहाँ पर है, एक्सिलरी एरिया में। आपको फोड़े टाइप की एक कंडीशन हो जाती है, कई बार यहाँ पस बनने लगता है, बहुत पेनफुल कंडीशन। आपके थ्रोट यहाँ पर, नेक एरिया में, थ्रोट एरिया में, गले के पास, सारी जगह यहाँ पर स्वेलिंग काफ़ी देखने मिलती है ना। तभी डॉक्टर इस तरीके से आपने देखा चेक करते हुए देखते हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं कि कितना इन्फेक्शन फैला हुआ है इस तरीके से। तो आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।